हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो किस प्रकार से आगे बढ़ा और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कितनी कितनी विधियाँ हैं और हिंदी क्या है, इतिहास क्या है और साहित्य क्या है। तो हम लोग पहले हिंदी में जाएँ, हिंदी के बारे में जानेंगे कि आखिरकार हिंदी क्या है। जो भैया हिंदी है वो अपना फ़ारसी भाषा का शब्द है और जो हिंदी है वियोगात्मक प्रकार की भाषा है। ये वियोगात्मक प्रकार की भाषा इसलिए है क्योंकि ये शब्दों को अपने प्रत्यय के अनुसार जोड़ती है। अगर दूसरे शब्दों में देखें तो हिंदी का पहला कवि ही वियोगी था, इसलिए हिंदी वियोगात्मक प्रकार की भाषा है। जो हिंदी का प्रथम आदि कवि था वो वाल्मीकि था और हिंदी का जो प्रथम आदि ग्रंथ है वो रामायण है। अब इसको हम लोग जानेंगे साहित्य क्या है, साहित्य आखिरकार किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सुना, महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम सुना, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सुना। इन्होंने साहित्य को तो लिखा, साहित्य को लिखा और साहित्य की परिभाषाएं भी दी, लेकिन जो साहित्य में जो अग्रणी रामचंद्र शुक्ल को हम लोग जानते हैं ना, रामचंद्र शुक्ल ने जो साहित्य की परिभाषा दी है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो साहित्य है, रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य किसे कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब मात्र होता है। जो रामचंद्र शुक्ल ने जो साहित्य की परिभाषा दी है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब मात्र होता है। एक परिभाषा साहित्य की यह भी है कि सबके हित में कही गई बात को साहित्य कहते हैं। इसको किसी विद्वान ने नहीं कहा है, इनको सामान्यतः रूप से स्वीकार कर लिया गया है। ये परिभाषा किसी ने स्वीकार तो नहीं की है, लेकिन जो हमारे अध्यापक, जो बड़े बड़े अध्यापक लोग होते हैं उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। प्रचार लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं कि सबके हित में कही गई बात को साहित्य कहते हैं। अब इसके बाद आप लोगों ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम सुना होगा। जो भारतीय युग में जो हिंदी में जो कमियां थी, हिंदी भाषा में लिखावट में कमियां थी, उसको जाकर द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे पूरा किया। इसलिए जो द्विवेदी युग का नाम है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की परिभाषा को लिखते हुए कहा है कि ज्ञान रस के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ज्ञान रस के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। अब आप लोगों ने मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना होगा। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। उनकी एक रचना सोजे वतन का नाम सुना होगा, जिन्होंने क्रांति में इतनी हलचल मचाई थी कि अंग्रेज़ों ने उनकी एक कृति जब्त कर ली थी। ये क्या कोई बता सकता है कि जो उनकी रचना सोजे वतन है, सोजे वतन को जो जिसने जब्त की थी वो कहाँ का रहने वाला था? भैया हमीरपुर का रहने वाला था। अब इसका हम लोग जो मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य की परिभाषा दी है, मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि कविता या साहित्य किसी भी व्यक्ति की जीवन की आलोचना है, चाहे वह निबंध रूप में हो, चाहे वह कहानी रूप में हो। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि साहित्य की परिभाषा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सुना। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आलोचना के क्षेत्र में अग्रणी हैं। विद्वानों का मानना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल के पहले आए हुए होते तो रामचंद्र शुक्ल को आलोचक कोई स्वीकार नहीं करता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। अब आप लोगों ने जयशंकर प्रसाद का नाम सुना होगा। जयशंकर प्रसाद ने साहित्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि कविता या साहित्य आत्मा की अनुभूतियों को रहस्य खोलने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। जयशंकर प्रसाद ने कहा है कविता या साहित्य आत्मा की अनुभूतियों के नित नए रहस्यों को खोलने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ये हमारे जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद को छायावाद के 4 स्तंभों में सबसे ऊंचा स्थान है। इन्हें छायावाद के ब्रह्मा के नाम से ही जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। अब इस आप लोगों ने पांडे बचन शर्मा धूमिल का नाम सुना होगा, जिनकी एक रचना संसद से सड़क तक। इसमें जो क्रांति का पूरा वर्णन देखने को मिलता है। पांडे बचन शर्मा धूमिल ने कहा है कि कविता जो साहित्य है वो शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। कविता या साहित्य शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। इस साहित्य की 5 परिभाषाएं हो जाती हैं
किसी भी एग्ज़ाम में ये परीक्षाएं पूर्ण, लेकिन ये आप लोगों को जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा याद करनी है। ज्ञानराज के संचित कोश को साहित्य कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, और साहित्य समाज का दर्पण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। आपको इतना ही तैयार करना है। अब इसका इतिहास क्या है। इतिहास सब दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास। इति का मतलब होता है ऐसा, और हास का अर्थ होता है घटित हुआ। ऐसा कभी घटित हुआ यानी पूर्व में घटित घटनाएं जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, उसे साहित्य कहते हैं। और इतिहास का पिता किसे नहीं, परिभाषा मैंने गलत बोल दी। इतिहास की परिभाषा ऐसी घटित घटनाएं जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास के पिता यूनान के दार्शनिक हेरोडोटस को माना जाता है। आज का वीडियो इतना ही रहेगा कि ये हिंदी क्या है, साहित्य क्या है और इतिहास क्या है। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की थी, और हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया, और इसके बाद आदिकाल की शुरुआत होती है। धन्यवाद भैया। आज का उद्देश्य सिर्फ इतना ही बताना था कि अपना जो यूट्यूब चैनल चल रहा है, इसमें हिंदी साहित्य पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा, और MCQ क्वेश्चन भी कराएंगे। जो अपने चैनल का नाम है हिंदी साहित्य बाई आदर्श यादव। धन्यवाद भाई।